लेके आ तो। साले साहब। हाँ लोशन, बहुत जल्दी में लगता है, कहाँ जा रहे हैं? हाँ नौकरी पर जा रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। साले साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, किसी से कहिएगा मत नहीं। नहीं कहूँगा, बताओ। हम सोच रहे हैं कि थोड़े ही दिनों में हम एक पान की दुकान खोल लेंगे। क्या? जी। तो क्या हवेली की नौकरी छोड़ रहे हो? अरे हवेली की नौकरी में मजा ही कहाँ रहा। वो कमबख्त जब से वो सिगरेट निकली है ना, तंबाकू का धंधा ही चौपट हो गया, और ऊपर से 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। हाँ? हाँ, सिर्फ हमें क्यों, वो हवेली के जितने नौकर चाकर है ना, किसी को भी नहीं मिली। क्या कह रहे हो आप? ये क्या हो रहा है? अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जी। मर नजरिया से तेरा, मर नजरिया से तेरा। अरे बंसी भैया, अब कितनी देर है खाने में? पेट में चूहा कूद रहा है। अरे थोड़ा ठहरो, ये शादी है, शादी, और वो भी गुड्डा गुड़िया की शादी। अपनी मजली मालकिन की गुड़िया है और अपनी सिंधु का गुड्डा है। और अभी जो है अपने पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, उसके बाद में फेरे लगेंगे, तब कहीं जाके भोजन का इंतजाम होगा। अच्छा बंसी भैया, तो बताइए आज पकवान में क्या मिलेगा खाने को? बताइए ना, बताइए ना बंसी भैया, क्या है? थोड़ा सब्र रखो, बहुत कुछ मिलेगा, आने तो दो, फिर पता चलेगा। मारे नजरिया पे तीर है, मारे नजरिया पे तीर है। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सुतन्वरे मंगलम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम शिवाय नमः, माधवाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः। और बंधु को बुलाइए। ओम शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। ओम गजाननं कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बिल्कुल चारों की तरह। लगाइए। मछली दीदी, गुड़िया के फेरे मैं लगवाऊं? हाँ लगवा। ओम हरे ओम स्वस्तेन इंद्रो बृहद्ग्राः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदा स्वस्तेन सदाशिवो अरिष्टनेमिः स्वस्तेन बृहस्पति दधातु प्रेषणे मातरः सुवन्दमानो विजयते जगुमये अग्निदेवा मन्त्रवा सुरक्षतो देवहि सजदा उन्नतमीशरदो अवतारमन्यः भद्रं कर्णवे सुरनियामदेवा भद्रं कर्णवे सुरनियामदेवा विवाह संपन्न हो गया, मुझे दक्षिणा दीजिए। पंडित जी आओ, दक्षिणा हम देंगे, चलो आओ। अच्छा ये गुड़िया जाएगी कैसे? सिंधु विदाई के लिए पालकी नहीं लाई? ये रही पालकी। बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत बना है। देख सिंधु, अपनी गुड़िया को मैंने गहनों से लाद दिया है। ससुराल में से ताना नहीं देना कि दहेज में कुछ नहीं लाई। ये है पूरी, किलो सब्जी और किलो मिठाई। खाओ।
का ऐसा का देख रहे हैं? बंसी भैया, आपने तो कहा था पकवान में अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। ये सब क्या है? ये सब कोई खाना है? नहीं खाना नहीं है तो क्या है? अबे शादी किसकी थी? गुड्डे गुड़िया का। हाँ तो गुड्डा गुड़िया इतना इतना सा है तो पकवान का इतना इतना होगा, खाना भी तो इतना इतना ही होगा ना। खाओ मजा लेके। अरे खाओ ना, नहीं नहीं खाओ मजा। अरे और देंगे, खाओ। मछली बाबू को कैसे समझाएं? नन्हीलाल की बातों में दम है। इतने सालों में आपने चोरी छिपे जितना पैसा कमाया, अगर उतना ही पैसा आपको एक रात में मिल जाए 20,000 के करीब, हो सकता है इस वक्त उनका दिमाग गर्म हो। मुझे परिस्थिति देखकर ही बात करनी चाहिए। कैसे हो सतीश भैया? आइए। भूतनाथ बाबू, हाँ घोष बाबू आपको तुरंत बुला रहे हैं। अच्छा ये लीजिए। ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। त्रिवेदी जी जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है। बस अब थोड़ी देर के बाद आएंगे। देख रहे हैं, घोष बाबू एक पल भी भूतनाथ बाबू के बगैर रह नहीं सकते। मेरा बस चले तो इसकी मैं कब की छुट्टी करवा देता हूँ। कहीं वो आपकी छुट्टी ना करवा दे। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये है ढाका का प्रोजेक्ट। घोष बाबू, तो क्या ढाका में भी इमारतें बना रहे हैं? हाँ, बातचीत चल रही है। 2-4 हफ्ते में बात पक्की हो जाएगी। मगर इस प्रोजेक्ट में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। घोष बाबू, मदद बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरी नौकरी का एक हिस्सा है। वैसे मैं आपके किसी भी काम आ सकूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका, सुविनय बाबू का बहुत एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे लिए और एक खुशी की बात है। खुशी की बात? मेरे लिए? मैं समझा नहीं। तुम्हारी तरक्की हो रही है। तरक्की? मगर उसके लिए तुम्हें 4-5 महीने के लिए ढाका जाना पड़ेगा। ढाका? 4-5 महीने? इतने दिन मैं जबा और छोटी बहू से दूर रह पाऊंगा? दोनों से इतना लगाव हो गया है कि किसी से भी 4-5 दिन ना मिलूं तो दिल बेचैन हो जाता है। फिर ये 4-5 महीने, लेकिन जाना तो होगा ही। घोष बाबू, जाना कब होगा? अरे रतन। अरे भूतनाथ भैया, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा सुनो, ये रसगुल्ले हैं, सुवेने बाबू और जबा को देना। और हाँ, तुम भी इसमें से जरूर खाना, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ। वैसे भी रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर और लेके आओ, और लेके आऊंगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। रसगुल्ले लाए थे मैंने। लगता है नौकरी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। फिलहाल तो कलकत्ता है, अब पता नहीं शायद ढाका जाना पड़े। मैं समझी नहीं। घोष बाबू काम के सिलसिले में मुझे ढाका भेज रहे हैं। मतलब तुम कलकत्ते से ढाका चले जाओगे? हाँ जबा, जाने का मन तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है। भगवान की कृपा से इतनी अच्छी नौकरी मिली है, अगर मना किया तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। हाँ? अरे जबा, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, कुछ ही महीनों की बात है। मतलब? घोष बाबू का कहना है कि वहां का काम नया नया शुरू हुआ है, तुम जाकर काम जमा दो फिर लौट आना। अच्छा सुनो, सुविनय बाबू हैं? है ना अंदर, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आओ ना, मिल लो। आओ। ये है कालू। कालू हमारी हर बात सुनता है।
कभी कुछ पूछता नहीं है हमसे। बेचारा जन्म से ही गूंगा है। और ये है हारू। हरामी को यही नहीं पता कि इसका बाप कौन था, किसने इसे जन्म दिया। हमारे बाप ने इसे बचपन से पाला, इसे खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया। अब यह हमारा हर काम करता है। जो काम तुम लोग को बताया गया है वो उसी तरह से होना चाहिए। सोचने का नहीं, आपका काम हो जाएगा। और काम आज रात ही होना चाहिए। सुनो, हो सकता है कि वो तुम पे भारी पड़े, इसलिए ज्यादा आदमी लेके जाना। छोटी बोरानी, छोटी बोरानी। क्या हुआ बंसी? साल अरे भूतनाथ, आओ ना, आओ, बैठो। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। छोटी बहू आज आपने पीनी है तो बहुत अच्छी लग रही है। आज मेरा व्रत है इसलिए। मुझे काम के सिलसिले में छोटी बहू कलकत्ता से ढाका जाना होगा। ढाका? इसका मतलब तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? नहीं, जाना तो नहीं चाहता मगर क्या करूं, नौकरी की बात है। अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, भला मैं क्यों नहीं चाहूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू तरक्की करे, अमीर आदमी बने, ढेर सारी खुशियां मिले। तेरे आने से पहले भी तो मैं अपने अकेलेपन को घोटकर पी जाती थी, तब भी जी रही थी। अब फिर ऐसे ही जीऊंगी। जानती हो कल हम क्यों परेशान थे? आपने बताया नहीं तो मैंने पूछना उचित नहीं समझा। बता देते। छोटी बहू हमसे कह रही थी कि अगर हम जान बाजार जाएंगे तो वो 12 नगर जाएगी। क्या? तो क्या वो 12 नगर गई? धमकी दे रही थी। आज भी हमसे कह रही थी। हमें गुस्सा आ गया तो हमने भी कह दिया अगर वो जाना चाहती है तो वो जाए। मैं जाऊंगी। वो क्या समझते हैं कि मैं नहीं जा सकती? मैं आज जाकर ही दिखाऊंगी। ला दे। छोटी बहू रानी, एक बात कहूं? हाँ, कह दे। जब सभी मुझे सुनाते तो फिर तू क्यों संकोच कर रही है? मैं तो इस हवेली में सुनने ही के लिए आई हूँ। कह दे। छोटी बहू रानी, अब मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कुछ कहूँ? वो तो मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ ना। आप जानती हैं, अगर आप वहां जाएंगी तो ये हवेली के लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। अब मैं क्या करूं? तू समझती है मैं लोगों से डरती हूँ? हाँ? नहीं नहीं छोटी बहू रानी, आप क्यों डरेंगी? तो फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? वो तो मैं आप ही के भले के लिए कर रही हूँ। तो इतना घुमा फिरा कर क्यों कहती है विचिंता? साफ साफ क्यों नहीं कहती? हाँ, कि अब तक मैं बंद कमरे में पीती थी तो किसी को पता नहीं चला। अब अगर पीकर बाहर गए
तो सबको पता चल जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। अरे बदनामी हो जाएगी तो हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं, और ना ही मैं किसी से डरती हूँ, समझे? ला दे। ये बंसी कहाँ है? वो भैया भूतनाथ भैया को लाने गए हैं, वो आते ही होंगे। अच्छा, अब तक नहीं आया। ये भूतनाथ भी देर कर देता है। जा जा जाकर देख, क्यों नहीं आए हैं दोनों। जा, भाग जा, मैं तैयार हो जाऊंगी। हाँ, बदनामी हो जाएगी। जानती हो, छोटी बहू हमसे ऊंची आवाज में बात करने लग गई है। और शराब भी पीने लग गई है। क्या? किसके कहने पर? किसके कहने पर? हमारे कहने पर। कह रही थी कि स्वामी के आज्ञा के सामने तो वो जहर भी पी लेगी। पगली कहेगी। छोटी बहू इतनी आज्ञाकारी पत्नी है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसी आज्ञाकारी पत्नी को अगर ये छोड़ सकते हैं तो किसी दिन मुझे भी। क्या हुआ बंसी? अरे क्या बताएं साले साहब, वही रोज का झमेला, रोज का झमेला। क्या हुआ? अरे छोटी बहू रानी कह रही है कि वो आपके साथ बारानगर जाएगी। समझ में नहीं आ रहा। बंसी भैया, हाँ? क्या हुआ? वो छोटी बहू रानी ने कहलवाया है कि आप हवेली के बाहर बग्घी तैयार रखें और भूतनाथ भैया को लेकर आप जल्दी से उनके पास चले जाइए। अरे बंसी, क्या मेरा जाना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा आपका जाना। मैं वही सोच रहा था। तो एक काम करना, उनसे कह देना कि नई नौकरी की वजह से भूतनाथ आ ही नहीं पाया। हाँ। ये ठीक रहेगा, है ना? चिंता, तुम भी यही कहना। क्या? कि भूतनाथ आया नहीं, ये कहना। चन्नी, कहाँ चली गई थी तुम? प्रणाम बाबू, प्रणाम। प्रणाम। तुम कौन? जी मैं वो वृंदावन का चचेरा भाई हूँ। चुन्नी का है? जी चुन्नी बाई की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। उसने मुझसे कहा कि जैसे ही आप आए मैं तुरंत उससे खबर कर दूं और आपको ठहरने के लिए कहा। ठीक है, उससे जाके कहो कि हम आ गए हैं। जी मैं अभी भेजता हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए।